नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद नरसिंहपुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बहुत सावधानी और सतर्कता से काम करने वाली हमारी सरकार है। प्रदेश के हर मदरसे की हर गतिविधियों पर सरकार की नजर है और प्रदेश में अनैतिक गतिविधियों के संचालक को लेकर हम बेहद सतर्क हैं। अब तक 60 से अधिक मदरसों को बंद किया जा चुका है। केवल मदरसा नहीं, कहीं भी अनैतिक गतिविधियों नजर आती हैं तो हम सख्त कार्रवाई करते हैं। प्रदेश सरकार की नजर से कोई नहीं बच सकता। जिस तरीके से आतंकी हमले दिल्ली में हुए हैं और कई यूनिवर्सिटी और कई मदरसे इसमें उसकी भूमिका रही है, तो क्या मध्य प्रदेश के मदरसों की भी जांच होगी? मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार बहुत सावधानी और सतर्कता से काम करने वाली हमारी सरकार है। जब भी कहीं कोई विसंगति इस तरह की सामने आती है उसकी जांच भी होती है और निष्कर्ष के बाद हम उसमें कार्रवाई भी करते हैं। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 60 से अधिक मदरसों को बंद कराया है। जब भी किसी किस्म की विसंगति, अकेला मदरसा नहीं, किसी भी अनैतिक या कोई भी ऐसी गतिविधि जो विधि सम्मत नहीं है, समाज के विपरीत उनकी कार्य पद्धति है, उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके का मॉड्यूल देखा जा रहा है आतंकों को लेकर, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि ऐसे मदरसों की भी जांच की जाए। नहीं, स्वाभाविक रूप से सरकार की नज़र में सब कुछ रहता है। हम आपको वक्तव्य दे रहे हैं, इस पर भी सरकार की नज़र है। आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, इस पर भी सरकार की नज़र है। हर जगह ये काम करने वाली सरकार है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बेहतर परिणामों के साथ आगे हम बढ़ेंगे। नरसिंहपुर के तुलसी मानस भवन में आज भारतीय गहोई वैश्य महासभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन के चुनाव संपन्न हुए। सबसे खास बात यह है कि गहोई वैश्य समाज देश का एकमात्र ऐसा सामाजिक संगठन है जो लोकतंत्र के मानकों को अपना कर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करता है, जिससे मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ती है और वो अपने मतदान का महत्व भी समझ सकते हैं। जिस तरह हम पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मतदान के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं, इस तरह गहोई वैश्य समाज द्वारा मतदान की प्रक्रिया पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराई गई। चाहे निर्वाचन अधिकारी हो या मतदाता, सभी ने अपने लोकतांत्रिक दायित्व का निर्माण करते हुए इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। मतदान दल के पीठासीन अधिकारी बने साकेत नगरिया द्वारा बताया गया कि हमारा समाज लोकतंत्र के नैतिक मूल्यों को आत्मसात किए हुए है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कर हम समाज को ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में महत्व किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए नेतृत्व का होता है। भारतीय गहोई वैश्य महासभा द्वारा ये आज जो चुनावी प्रक्रिया की जा रही है, किस तरीके की ये प्रक्रिया है और क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है? ये अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर समाज में चुनाव होता है और इसमें पूरे देश भर में बूथ बनते हैं और पूरा शासकीय प्रक्रिया की चुनाव प्रक्रिया के तहत ये चुनाव होता है। इसमें मतपत्रों के आधार पर चुनाव होता है। इसमें हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमने नगर पंचायत नरसिंहपुर में एक व्यवस्था की है जिसके तहत हमने हर मतदाता को एक सेल्फी पॉइंट के हिसाब से एक फोटोग्राफर द्वारा फोटोग्राफ उतारा है और उस फोटोग्राफ्स को हमने सभी को निःशुल्क प्रदान किया है। इससे एक तो फर्जी मतदान रुकेगा, दूसरा मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और तीसरा संगठन की संगठनात्मक शैली में बदलाव आएगा। क्या नाम है आपका? साकेत बिहारी नगरिया। ये गहोई वैश्य महासभा का आज चुनाव है। मतदान केंद्र नरसिंहपुर क्षेत्र नगर पंचायत बनी है, इसमें हमने मतदान किया है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रही हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। समाज द्वारा क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? समाज वालों ने जो मतदान करने आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं सब रखी हैं, पानी की, चाय की, नाश्ता की, और उसके अलावा उनकी एक फ़ोटो जो वोट डालने के बाद में ली गई है सेल्फी, वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये शायद हमें लग रहा है कि आज तक मतलब भारत स्तर पर अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा में कहीं नहीं हुई है जो इस बार यहाँ पर हुई है। और मेरा भी सहयोग बहुत अधिक है यहाँ पर पूरी नगर पंचायत सभा के लिए, महिला मंडल के लिए। क्या नाम है? मेरी श्रीमती ममता वरसैया।
संजय व्यास सीतामऊ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण सिंह राजगुरु का जन्मदिन समारोह नागदा खेड़ा बालाजी प्रांगण पर मनाया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में सीतामऊ क्षेत्र के पत्रकारगण ने रतलाम महाराज के राजगुरु कृष्ण सिंह राजगुरु का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। पत्रकारों द्वारा महाराज लक्ष्मण सिंह जी को लेकर कुछ सवाल जवाब भी किए गए, जिनको कृष्ण सिंह राजगुरु ने संतुष्टिजनक जवाब दिया। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राजा राम लक्ष्मण सिंह राठौर रतलाम रियासत के राजा हैं और इनके 5 रियासतों का राजगुरु हैं। इन 5 ही रियासतों की समय समय पर कार्यकारिणी और भूमिकाएं क्या होती हैं, इस प्रकार का कार्यवाहक मैं बड़े सुचारू रूप से करता हूं। ये परंपरागत चली आ रही राजवंशों की कार्यकारिणी का निर्वाह मैं सुचारू रूप से निरंतर करता हूं। जन्मदिन के अवसर पर राजगुरु ने पत्रकारों को अपनी ओर से धन्यवाद आभार व्यक्त किया और राजा राम लक्ष्मण सिंह जी ने पत्रकारों का धन्यवाद आभार व्यक्त किया। वो कार्यक्रम का समापन भी किया गया। रियासत को लेकर 1-2 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। पूछिए सर। आप 5 रियासतों के राजगुरु हैं और आपने रतलाम महाराजा राम लक्ष्मण सिंह जी का राज तिलक किया, वक्त किस आधार पर किया? मुझे लोकेन सिंह जी महाराज रतलाम ने उनके महाराज साहब ने बुलाया था, फिर वहाँ का राजगुरु को इसने बुला के मुझे कहा कि मेरे पास बारिश को है नहीं, अब राम लक्ष्मण सिंह जी को मैं अपना भाई घोषित करती हूँ, उत्तर दे रहेंगे, आप इनके राज तिलक में नहीं रहूँ, मैं राज तिलक मेरे पास इनके करना है। उसी आधार पर मैंने इनका राज तिलक किया। दूसरा सवाल ये है कि क्या महाराजा लोकेन सिंह जी ने महाराजा लक्ष्मण सिंह जी को आपके सामने विधिवत गोद लिया था? हाँ, विधिवत गोद दिया था, सही बात है। और तीसरा प्रश्न ये है हमारा कि राजमाता प्रभा राजलक्ष्मी व महाराजा लोकेन सिंह जी रतलाम अपने दत्तक पुत्र महाराजा राम लक्ष्मण सिंह जी को दत्तक पुत्र बनाया था आपके सामने? हाँ, दत्तक पुत्र बनाया था, गोद नशीनी हुई थी और उसको दत्तक पुत्र बना। ये कुछ सवाल थे इनको लेके जो राजगुरु जी ने जवाब दिया है। दूसरे से पूछें आप। कुछ नहीं आप कुछ बता। थोड़ा दूर से पत्रकार भी आना चाहिए फिर पास में, जब आप जवाब दे तब पूछा। पूछो आप। आयोजन जब आपने रतलाम रियासत के महाराजा घोषित किया, उस समय आयोजन को लेकर कोई कार्यक्रम फोटोग्राफी वगैरह हुई होगी? हुई है, बहुत सारी फोटो हुई, बहुत सारी फोटो हुई। फोटो नहीं हुई, उसके साथ साथ रतलाम के जितने प्रतिष्ठित लोग थे वो भी उपस्थित थे, ठिकानों के लोग भी उपस्थित थे, सबके सामने ये कार्यक्रम हुआ। कितने ठिकाने लगते हैं रतलाम में? कम से कम 40 ठिकानों की रियासत है रतलाम। यह जो कार्यक्रम हुआ है वहाँ पे, यहाँ पर किन किन लोगों की उपस्थिति रही और किस प्रकार से कार्यक्रम गठित हुआ? क्या इसकी कोई दस्तावेज, लिखित दस्तावेज है ऐसे कुछ? शपथ पत्र वगैरह दिए, शपथ दिए हमने, सबके सामने प्रोग्राम हुआ, सबके समक्ष प्रोग्राम किया गया। रतलाम राजमहलों के सामने हुआ। जोर स्मृति संस्थान सारे क्षत्रिय समाज के लोग, सारे राजपूत समाज इकट्ठा हुआ, सबने इनको स्वीकार किया। महाराजा राम लक्ष्मण सिंह जी अभी भी राजकार्य का पूरा भार संभाल रहे हैं। बिल्कुल, अभी इनका संचालन रतलाम राज का अच्छी तरह कर रहे हैं। अभी उसी पद पर विराजमान है और इनको रतलाम राजा के नाते जोधपुर भी बुलाया गया कार्यक्रम में। अभी जोधपुर जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी इनको बुलाया गया। आप 5 रियासतों के राजगुरु हैं। जी हाँ। आपकी 5 ही रियासतों को लेकर क्या भूमिका है? सभी जगह जाना पड़ता है, सभी रियासतों की समस्याएं हल करना पड़ती है। हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिसकी जैसी समस्या हो वो हल करते हैं। बहुत पूछे थे बहुत ये कुछ सवाल थे, इसको लेकर आज यहाँ पर बालाजी मंदिर पर पत्रकार वार्ता हुई। कुछ सामाजिक लोग भी यहाँ उपस्थित थे। इनको लेकर राजगुरु 5 रियासत के राजगुरु हैं, इनको लेकर कुछ सवाल जवाब हुए जिनको मीडिया द्वारा पूछा गया, जिससे मीडिया भी संतुष्ट है और यहाँ की पब्लिक भी संतुष्ट है। राजगुरु जी, आपको एक बार और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी आप देते हैं। धन्यवाद। सबको मेरा बहुत इसके साथ महाराजा राम लक्ष्मण सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत करती है सीतामऊ मंदिर समिति, और ऐसा ही प्रेम और स्नेह पूरी जनता के ऊपर आपका बना रहे। और जब भी आपको हम फरमाते हैं तो आप पधारिए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। परम श्रद्धेय 5 रियासत रतलाम, सेलाना, सीतामऊ, झाबुआ, अलीराजपुर के हमारे पुश्तैनी कुल राजगुरु आदरणीय पूजनीय कृष्ण सिंह जी साहब का जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं
महाराजा राम लक्ष्मण सिंह रतलाम जो है, आपको एक बार और जन्म की बधाई अर्पित करता हूँ। आपके दीर्घायु होने की, आयुष्मान होने की कामना करता हूँ। मुझे महाराजा लोकेन्द्र सिंह जी रतलाम व महारानी श्रीमती प्रभा राजे लक्ष्मी जी ने जो गोद लिया था, वो विधि विधान से आप श्री कृष्ण सिंह जी राजगुरु के सम्मुख लिया था। सन 1983 में ही उन्होंने मुझे गोद ले लिया था, लेकिन विधि विधान से सन 1991 में उन्होंने मुझे दत्तक पुत्र बनाकर कुल राजगुरु साहब को बुलाकर इनके सामने वसीयत व गादीनामा विधि विधान से प्रकट कर के मेरा राज तिलक के लिए आपको आदेश दिया और मुझे उनका दत्तक पुत्र बनाया। उसी कर्तव्य को निभाते हुए मैं आज महाराजा श्रीमंत लोकेन्द्र सिंह जी रतलाम व महारानी श्रीमती प्रभा राजे लक्ष्मी का उत्तराधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहा हूँ। और जब भी समाज जन तथा मालवा क्षेत्र के लोग मुझे जहाँ भी बुलाते हैं, मैं उपस्थित होकर पूरी सेवा देता हूँ। वर्तमान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है, परंतु हमारा जो राजतंत्र की परंपरा आज भी स्थापित है और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए ही हम लोग जो हैं आज 5 रियासतों के हमारे कुलगुरु का जन्मदिन मनाते हैं और मैं महाराजा के टाइटल का उपयोग करता हूं। अन्यथा हम लोग एक सामान्य नागरिक हैं और जनता के सेवक हैं। तथा मेरे प्रिय मित्र आदरणीय नवीन जी ने जो पत्रकार समूह के हैं, उससे कहा कि वो जब भी मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं उपस्थित हूँ, जनता की सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा अपना कर्तव्य है, राजा होने के नाते भी मेरा एक कर्तव्य है कि मैं जनता के लिए जो सदैव उपस्थित रहूं, जनता के सुख दुख में खड़ा रहूं। तो सीतामऊ रियासत, रतलाम रियासत, सेलाना रियासत, झाबुआ रियासत व अलीराजपुर रियासत के 5 के कुलगुरु के सम्मुख मैं आदरणीय प्रिय मित्र नवीन जी को और समस्त पत्रकार बंधुओं को, हेमंत जी को, अन्यत्र व्यास जी को, आप सबको ये क्षत्रिय वचन देता हूँ कि जब भी क्षेत्र की जनता ने मुझे स्मरण किया, उनकी सेवा में मैं सदैव तत्पर हूँ। और राजा का प्रथम कर्तव्य होता है सेवक की तरह जनता का ध्यान रखें। ये हमारे वंश की सदैव परंपरा रही है। मैं क्योंकि भगवान श्री राम का वंशज हूँ और राम ने हमें विनम्रता सिखाई है, केवट से प्रेम करना सिखाया है, शबरी के झूठे बोर खाकर आध्यात्मिकता का प्रेम सिखाया है। मैं उसी कर्तव्य का निर्वाह करने का पूरा प्रयास करूँगा और आप सबका आशीर्वाद, कृपा और स्नेह मुझे मिलता रहे। रतलाम की जनता, सीतामऊ की जनता और मालवा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मेरे कुलगुरु का आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहे, यही आप सबसे कामना करता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बलिया भोजपुरी नाइट्स में निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को सलाह दी कि वे छपरा ना छोड़ें और जनता के बीच बने रहें। उन्होंने कहा कि जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन उद्देश्य पूरा होना चाहिए। निरहुआ ने अपनी हार का उदाहरण देते हुए बताया कि 2019 में हारने के बाद भी वे लगातार आजमगढ़ में बने रहे और फिर जनता ने उनका साथ दिया। निरहुआ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम का रोना रोता है, लेकिन जब जीत जाता है तो कुछ नहीं कहता। उन्होंने दावा किया कि यूपी और बिहार में एनडीए को जनता का समर्थन मिल रहा है। नहीं, देखिए, जीत हार तो लगी रहती है। चुनाव तो मैं भी हारा हूँ, पर बात ये होती है कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। हम लोग राजनीति में जब आते हैं तो सेवा भाव से आते हैं, जीते या हारे पर जनता की सेवा के लिए बने रहें। और हम लोग ने वही किया। हम जब 19 में हारे तो हम लगातार आजमगढ़ में बने रहे, फिर जनता ने हमारा साथ दिया। तो मैं अपने छोटे भाई को यही सलाह दूंगा कि वो छपरा छोड़े ना, छपरा में बने रहें, जनता के बीच में रहें, उनकी सेवा करें और लोग उनका साथ जरूर देंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, ईवीएम चोरी का आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये लोग हार जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, ये कोई नया नहीं है। और जब भी ये हारते हैं, जहां हारते हैं वहीं ये इस तरह की बात करते हैं और जहां जीतते हैं वहां ऐसी बात नहीं करते हैं। तो ये इनका पुराना रोना है, ऐसे ही हार का जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। एक बड़ा सवाल कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि एमवाई फैक्टर जो है, उनका पीडीए जो फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे थे कि वो बिहार में काम आएगा, लेकिन वो काम नहीं आया। तो क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में यादव जो मतदाता है, क्या वो इस बार एनडीए के साथ रहेगा? देखिए, जो यादव हैं या किसी भी जाति के लोग हैं, ये बिहार के चुनाव में देखने को मिला है कि ये जाति की दीवार टूट गई है। अब लोग
अपने प्रदेश की भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने रिजल्ट देखा है बिहार में, उसी तरह आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हर जाति धर्म के लोग जो हैं वो अपने प्रदेश के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए वोट करेंगे। अंत में सिर्फ एक सवाल, लोग पूछ रहे हैं बिहार में काबा और यूपी में काबा, अपने अंदाज में एक बार बता दीजिए कि यूपी में काबा। देखिए सब लोग बता रहे हैं यूपी में बाबा बा, और अब तो बिहार में भी बाबा बा। बाबा वहां भी गए तो वहां भी तहलका मचाए, और बाबा यहाँ तो तहलका मचा ही रहे हैं। और आज तो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे ये कह रहे हैं कि जैसे 22 में योगी जी आए वैसे फिर 27 में भी आएंगे। तो अपने अंदाज में, चूंकि आप एक भोजपुरी के महान सिंगर हैं और आपने बलिया में और यूपी में काबा को अपने तरीके से आपने समझाया था, एक बार फिर सुनना चाहेंगे। यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रन फॉर हेल्थ का कार्यक्रम संपन्न, नशा मुक्ति के लिए दिलवाई शपथ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले जावरा जिले के रिंगनौद प्रखंड के ग्राम बड़खेड़ी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद उपस्थित शिक्षार्थियों को विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री तूफान सिंह यादव ने संस्कार सप्ताह के अंतर्गत रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम के बारे में बताया। उपस्थित सभी शिक्षार्थियों को नशा मुक्त रहने के लिए शपथ दिलवाई गई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और विद्यालय परिवार ने दौड़ लगाकर रन फॉर हेल्थ का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला संयोजक संदीप राठौर, विद्यालय प्राचार्य शबनम, ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि बंशीलाल कुमावत, प्रखंड मंत्री आशीष व्यास, प्रखंड संयोजक ओम सरगरा, रिंगनौद प्रखंड के कार्यकर्ता, शिक्षकगण और शिक्षार्थी मौजूद रहे। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसे ही खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।